नाम यीशु मसीह के जिंदा जाली बाबा के नाम में आप सबको वेलकम खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। मुझे पता है कि ये आपका फेवरेट शो है क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ही बाबरकत खुदा के खदाम मौजूद है और खुदा अपनी खिदमत के लिए अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन आप सबों को फिर से ऑप्शन देना चाहती हूँ, ऑफर देना चाहती हूँ, दावा देना चाहती हूँ कि इस स्क्रीन के ऊपर नंबर है। कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है तो आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं, या अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए वक्त आ चला कि मैं अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाऊं और जानते हैं कि आज कौन कौन से खुदा के खदाम हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद है। और मेरा ईमान है कि जब वो खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे तो खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर बेदारी का, तरक्की का, बहाली का काम करेगा और इज्जत बढ़ाएगा आपकी। तो हमारे साथ रहेगा सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर पालूस माइकल साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर पालूस आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सर। और इनके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर शहबाज अख्तर साहब मौजूद है। पास्टर शहबाज साहब आपको भी वेलकम और खुश आमदीद द मिरेकल शो में। और इनके साथ साथ एवेंजलिस्ट खलील पलूस हमारे साथ मौजूद है। बेटा आपको भी वेलकम, खुश आमदीद द मिरेकल शो के अंदर। और यकीनन खुदावंद हर एक की जिंदगी के अंदर जलाली काम करता है और जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी आवाजों को, दुआओं को सुनता और जवाब देता है। तो आइए इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो हम दुआ से करेंगे। एवेंजलिस्ट खलील पलूस के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी खुदावंद, हम शुक्रगुजार है आज इस वक्त के लिए तूने अपनी पाक हिफाजत में रखा और ये बाबरकत मौका बख्शा कि हम तेरे हुजूर झुक सके। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी खुदा मैं पास्टर जॉन के लिए, सिस्टर रेचल के लिए और किंग टेलीविजन की तमाम टीम के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी खुदा जितने बातचीत करे तेरे नाम को इज्जत और जला देने का सबब बने। हम सबके साथ, हम सबकी रहनुमाई कर, मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू खलील, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और फिर से आपको दावत देना चाहती हूँ कि स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर इस दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। आइए सबसे पहले खुदा के सुरमा, खुदा के खादम पास्टर पालूस माइकल से जानने से पहले हम जानेंगे खुदा के कलाम से कि आज के खुदा की कलाम की आयत जो मेरे और आपके लिए खुदावन ने बख्शी है वो कौन सी आयत है। आइए मेरे साथ निकाले मिसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 4थी आयत बड़ी खूबसूरत बयान कर रही है यहाँ पर एक बात कि दौलत और इज्जत वाहियात खुदावन के खौफ और फरोतनी का अजर है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। जो खुदा के खौफ के अंदर रहता है खुदा उससे इज्जत भी देता है, खुदा उससे दौलत भी देता है, खुदा उससे कामयाबी भी देता है, खुदा उससे शोहरत भी देता है। अयूब को हम देखते हैं कि वो खुदा का रास्तबाज बनता था और खुदा के खौफ में रहता और खुदा से डरता था। तो खुदा ने उसे इतनी बरकत दी, इतनी दौलत दी कि सब कुछ चला भी गया, लेकिन खुदा ने फिर उसे दुगना अता कर दिया। आइए जानते हैं कि खुदा के खादमों को खुदा किस तरह से अपने जलाल के लिए इस जमीन पर इस्तेमाल कर रहा है। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर पालूस साहब एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद। जानना ये चाहती हूँ कि जब हर एक इंसान बड़ा होता है, जवान होता है, उसकी जिंदगी के तरह तरह के मंसूबे होते हैं। मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं टीचर बन जाऊं, मैं इस शोबे के अंदर चला जाऊं, लेकिन आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। कैसे आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, अपने अनुजात दें। आमीन। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ किंग टेलीविजन के लिए और खुदा के खादम पास्टर जॉन एडी के लिए और अपनी प्यारी बहन खुदा की खूबसूरत खादमा, इनके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। सिस्टर रेचल के लिए, इनके ख़ानदान के लिए, और मेरी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा सरफराज करे और तमाम दुनिया में खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल करे और बहुत सारी जाने जिनसे हैं वो आसमानी बादशाह में आप उनको ले जाने का वसीला बने। तो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपका बड़ा प्यारा खूबसूरत सा एक सवाल है और मैं समझता हूँ ये एक रास्ता है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके बाद जब बड़ा होना शुरू होता है तो उसके लिए कई सारे मंसूबे होते हैं माँ बाप के। कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई उसको अपने तौर से ढालना चाहता है कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं। लेकिन
बाइबल मुकद्दस में से जब हम देखते हैं तो खुदा माँ के पेट ही में से चुन लेता है। राइट, ऐसे ही। तो बाइबल मुकद्दस में सबसे जो खूबसूरत काम है वो खुदा की खिदमत का है, अंजील का काम है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं भी एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ जहाँ पर मेरे जो बुजुर्ग, मेरे वालिद साहब, वो एक प्रस्तार थे। अच्छा। वो प्रस्तुत करने वाले थे। और जब हमारी आँख खुली, पैदाइश हुई, थोड़ी सी होश संभाली, तो हमने अपने घर में प्रस्तुत होते हुए सुने, हमदो सना करते हुए। हमारे कानों में ये जवानी जब स्टार्ट हुई, बचपन से शुरू हुए, तो हमदो सना प्रस्तुत हमारे कानों में थी। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने यकीनन खुदा ने हमें माँ के पेट ही में से चुन लिया था। तो खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है। यशवा को भी जब मूसा के बाद सीट मिली, मकाम मिला, रुतबा मिला, तो खुदा ने उसे कलाम दिया और कहा कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। भी आपने बड़ी प्यारी खूबसूरत बातें की कि जब इंसान खुदा के साथ होता है फिर इज्जत, दौलत, सरफराजी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो खुदा ने यशवा से भी यही कहा था कि शरीयत की किताब ये तेरे मुंह से ना हटे। तो जब उसके मुंह से ये शरीयत की किताब नहीं हटी तो दुनिया की सारी बरकतें खुदा ने से दी। तो आज ज़रूरत इस बात की कि हमारी नौजवान नस्ल जो उनसी है वो इस किताब की इज्जत करे, इसकी कदर करे। तो बेशक उसके दिल में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या जो कुछ भी बनना है, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम कभी मुंह से नहीं हटना चाहिए। Wonderful, सबसे बढ़कर ईमानदार होना चाहिए। Praise the Lord। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादम अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया और किस तरह से एक मसीही खानदान के अंदर जो है वो उन्होंने परवरिश पाई। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हमारी पैदाइश होती है तो एक मसीही खानदान के अंदर एक रूहानी माँ बाप जो है वो मेरे और आपकी परवरिश करते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। आज भी बहुत से खानदान जो है वो यीशु मसीह के अंदर तो मौजूद है, नामी तौर पर तो हम मसीह है, लेकिन हमारे दिल जो है वो कोसों हमसे दूर है। आइए इससे पहले कि खुदा के खादम से हम अगला सवाल करें, ये ऐड देखें और बरकत पाए। निजात, मौजा, शिफा अगर आप खुदा की हुजूरी से लेना चाहते हैं तो हर जुमेरात शाम 6 बजे तशरीफ लेकर आए, यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी तशरीफ लेकर आए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान से आएंगे तो आप अपने मौजे से खाली नहीं जाएंगे। मर्द खुदा पास्टर जॉन खुदा के सुरमा, खुदा के कलाम की मनादी करते और कलाम के वसीला से खुदा अपने बंधनों को तोड़ देता, खुदा दरवाजों को खोल देता और खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजूद करता। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसे काम करता है, रोते हुए आते हैं पर हंसते हुए जाते हैं, व्हील चेयर के साथ आते हैं पर चलते हुए जाते हैं, बताना ये चाहती हूँ कि बदरू गिरफ्तार आते हैं पर आजादी लेकर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं खुदा की हुजूरी में आकर मौजज़ात को देखना तो मिस मत कीजिए। हर जुमेरात यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी में तशरीफ लेकर आए और अपनी आंखों से होते हुए मौजज़ात देखें कि खुदा कैसे जिंदगियों के बंधन तोड़ता है। और जिनके पास रोजगार नहीं होता खुदा उनको रोजगार भी देता, जो बैरून मुल्क जाना चाहते खुदा उनको वीजे भी मुहैया करता और जो बाहर जाते खुदा उनको औलाद की बरकत भी देता। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम मिलकर यीशु मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु मसीह इस रोहे जमीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ये ऐड देखी है, मेरा ईमान है कि ऐड के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए अगला सवाल जो है वो हम खुदा के खादम पास्टर शहबाज अख्तर साहब से करते हैं। पास्टर शहबाज साहब, आजकल के जो हालात है, मैं समझती हूँ कि इब्तदाई कलीसिया के अंदर जो है वो हम बहुत ज्यादा इज्जत देखते थे, एहतराम देखते थे, प्यार देखते थे, खानदानों के अंदर भी, बड़ों के दरमियान में, छोटों के दरमियान में, और खुदा की भी इज्जत की जाती थी। लेकिन आजकल के दौर में हम देखते हैं कि भाई
बहन एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, और इसके साथ साथ रिश्तेदार भी एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। माँ और बाप के अंदर भी जो है वो बहुत सारी बातें आ गई है कि एक दूसरे रिलेशन के अंदर भी जो है वो हम इज्जत नहीं करते। तो किस तरह से अगर हम एक दूसरे को जिसको हम देखते हैं उसकी इज्जत नहीं करते, तो कैसे हम इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि खुदा से मुझे जिंदगी भी मिलेगी, दौलत भी मुझे मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, जबकि बाइबल कहती है कि जो खुदा के खौफ में रहता है वो उसकी दौलत को मिलेगा, इज्जत को मिलेगा, फरोख्तनी को मिलेगा। क्या कहेंगे आप इसके बारे में कि क्यों आज इज्जत की कमी है? थैंक यू सिस्टर जी, आपका और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपकी खिदमत बहुत अच्छी है। और मैं इस जो आपने पूछा है उसके मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मेरा माइंड है, खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिर में मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो खुदा से दूर है, ये सिर्फ उनमें ये काम करेगा कि उनमें मोहब्बत नहीं होगी, उनमें इत्तेफाक नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, वो आपस में लड़ाई झगड़ा या इन चीजों को पसंद करेंगे। मगर जिनमें खुदा का कलाम है, जिनमें खुदा की मोहब्बत है, वो हमेशा तक खुदा की मोहब्बत में कायम रहेंगे और खुदावंद उनमें प्यार, मोहब्बत और जगानियत बढ़ाता रहेगा। ताकि हम कलाम पर जब ईमान रखते हैं, यीशु पर, कलाम पर अमल करते हैं, तो हमें ये मोहब्बत ट्रांसफर होती है। तो उसकी वजह से हम हमेशा इस मोहब्बत में कायम रह सकते हैं। अगर आप खुदा से दूर हैं तो यकीनन आप में मोहब्बत नहीं होगी, आप में नफरत होगी, आप बहन भाइयों से, माँ बाप से, हर किसी से नफरत करेंगे। मगर जब आप यीशु की मोहब्बत में कायम है तो हर किसी से प्यार करेंगे, बल्कि जो यीशु की मोहब्बत में कायम होता है वो गैर कौमों से भी मोहब्बत करता है और पूरी इंसानियत को अपने दिल के करीब रखता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आज जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इज्जत के ऊपर। और इज्जत जो है हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। अगर आप बच्चे को देखें, उसको भी कुछ कह दे तो वो कहता है मेरी तो बेइज्जती हो गई। अगर किसी नौजवान को कुछ कह दे वो कहता है मेरी बेइज्जती हो गई। अगर किसी बड़े को देख ले, उसको कोई बात कर ले तो वो कहता है इसमें मेरी बेइज्जती होगी। अगर किसी पादरी को कुछ कह दे तो वो कहता है इसमें मेरी बेइज्जती होगी। तो इसका ये मतलब है कि हर इंसान जो है वो बेशक बच्चा हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे किसी भी तबके से हो, किसी भी कबीले से हो, किसी भी जिन्स के अंदर से हो, हर कोई जो है वो चाहता है कि मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम जिसको देखते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसकी इज्जत नहीं करते तो खुदा की कैसे इज्जत कर सकते हैं? एक और सवाल खुदा के बंदा पास्टर पालूसी से मैं करना चाहती हूँ कि पास्टर साहब, आज के दौर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे पासबान हैं जो बेचारे बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनको वो मकाम, वो इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। क्या वजह है कि आजकल के लोग, आजकल के बेटे और बेटियां क्यों अपने लीडर की इज्जत नहीं करते? जी सिस्टर, सबसे बड़ी बात है कि आज ना बहुत सारे लोग जो उनसे ना इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते। जब इंसान खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दे, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, तो फिर उसको पता चलेगा कि खादम की हैसियत क्या है। खादम के मतलब खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, खुदा कहता है कि खादम मेरे आंख की पुतली है। यानी इतना खुदा करीब अपने दिल के रखता है खादम को। लेकिन आज ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कलीसिया में शौर नहीं है कलाम पढ़ना। और जब तक हमारे नौजवान कलाम को नहीं पढ़ेंगे उतनी देर तक वो कदर नहीं करेंगे। लेकिन जो कदर करते हैं वो सरफराजी भी पाते हैं। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के लोगों की कदर करें, इज़्ज़त करें। और जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम खुदा के कलाम की कदर नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम खादम को नहीं जान सकते। खादम को जानना है, उसकी वैल्यू को समझना है, तो हमें कलाम पढ़ना पड़ेगा, बाइबल मुकद्दस को, यीशु मसीह को अपना हकीकी तौर पर उस्ताद मानना पड़ेगा, रूह कुद्दस को अपना उस्ताद मानना पड़ेगा। जब हम खुदा से मांगेंगे, लिखा ना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक हम मांगना नहीं चाहते, हमें मांगना नहीं, इसीलिए तो खुदा का कलाम कहता है तुम मांगते हो तो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, पाते नहीं, क्योंकि हमें मांगने का तरीका नहीं आ रहा। हम घुटनों के बल नहीं झुकते, हम खुदा के सामने घुटने नहीं टेकते, हम रोज़ा नहीं रखते। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें पैदा नहीं होंगी, हम किस तरह से जान सकते हैं कि खादम की हैसियत क्या है, वक़्त क्या है, वैल्यू क्या है। और खादम का एक बड़ा मकाम है।
खादम का एक बड़ा रुतबा है। और ज़रूरत इस बात की है कि मैं आज तमाम जो देखने वाले हैं, मैं तमाम नौजवान बच्चों से रिक्वेस्ट भी यही करूँगा कि आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू कर दें। आपको पता चलेगा कि खुदा क्या है, उसका बेटा यीशु क्या है और खादम क्या है। जब आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आप माँ बाप की भी इज्जत करेंगे और खादमों की भी इज्जत करेंगे। वंडरफुल, बहुत खूबसूरती के साथ बयान कर रहे थे इज्जत के बारे में कि हमें सबसे पहले खुदा के कलाम हक को इज्जत देने की जरूरत है, क्योंकि ये वो कलाम है जो मुझे और आपको बख्शा गया और इससे हम जिंदगी पाते हैं और कसरत की जिंदगी पाते हैं। और भी बहुत सारी बातें करेंगे, खुदा के कलाम को भी सुनेंगे, लेकिन अब वक्त आ गया कि विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कीप वाचिंग द मिरेकल शो विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और ब्रेक से पहले बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि क्यों आजकल के दौर के अंदर जो है वो इज्जत का बहुत ज्यादा फुकदान हो गया है, कमी हो गई है। हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, एक दूसरे की फिक्र नहीं करते, एक दूसरे का लिहाज नहीं करते और एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते, मोहब्बत भी नहीं करते। तो अब वक्त आ गया कि हम खुदा के खादम से खुदा की आवाज को सुने, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर जो है वो कुदरत पाई जाती है और खुदा के कलाम के अंदर जो है वो जिंदगी पाई जाती है। और खुदा का कलाम मुझे और आपको सैर और सूदा करता है। मैं और आप रूहानी तौर पर, बदनी तौर पर सैर होते हैं किससे? खुदा के कलाम से। आइए खुदा के कलाम को सुने और बरकत पाए। खुदा के बंदा पास्टर पालूस के साथ मिलकर। जी पास्टर साहब। जी, खुदा के खूबसूरत कलाम से आज हम देखेंगे, बड़ा बाबरकत कलाम का हिस्सा है। और बिलखुसूस आज जो नौजवान बेटे हैं, बेटियां जो खुदा से दूर हैं, राइट, हमारे बुजुर्ग जो सारा दिन कहीं ना कहीं ऐसी महफिलों में रहते हैं जहां से बरकत नहीं मिलती बल्कि लानत मिलती है। तो आज तमाम मेरे बेटों और बेटियों के लिए, खुदा के लोगों के लिए खूबसूरत कलाम है। मलाकी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी हम देखेंगे 6 आयत से लिखा खुदा के कलाम में, रब्बुल फ़ाज़ तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले कहनो, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है? पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की है। आमीन। एक शिकवा है। खुदा कहता है कि बेटा अपने बाप की इज्जत करता है और नौकर अपने आका की इज्जत करता है। और खुदा कहता है अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? आज कलीसिया, तमाम आप लोग जो इस वक्त देख सुन रहे हैं, हम सोचे कि हम वाकई ही करनी चाहिए। खुदा भी चाहता है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो इस जमीन पर तू उम्र दराज पाएगा। माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन खुदा का भी एक शिकवा है। खुदा भी बड़े शिकवे के साथ कहता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? राइट। अगर मैं आका हूं, आप अपने ऑफिस जब जाते हैं, अपने बॉस के पास जब जाते हैं, तो अपने बॉस को देखते हैं तो फौरन अपनी सीट छोड़ देते हैं। और अगर आप अपने बाप को देखते हैं तो बड़ी इज्जत करते हैं। तो खुदा कहता है करें, लेकिन अगर मैं बाप हूं तो आज मेरी इज्जत कहां पर है? आज नौजवान अपनी जरा रवशों पर गौर करें, खानदान अपनी रवशों पर, अपने किरदार पर गौर करें। तो हम किस तौर से खुदा की इज्जत करें? हम चर्च में जाते हैं तो हमारे बैठने का तरीकाकार क्या होता है? हमारी इबादत करने का तरीकाकार क्या होता है? हमारी हमदो सना करने का तरीका कौन सा होता है? हम किस तौर से खुदा की इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं? और ये एक शिकवा है आज खुदा का आपके और मेरे लिए कि हम किस तौर से खुदा की इबादत करते हैं। एक और आयत पढ़ना चाहता हूं, लिखा है, तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात पे तेरे नाम की तौहीन की। इसी से जो कहते हो खुदा की मेज हकीर है। और नापाक रोटी यानी नापाक हदिये हम लेकर आते हैं।
नापाक दिल लेकर आते हैं, नापाक निगाहें लेकर आते हैं, नापाक सोच लेकर आते हैं। जब हम खुदा के हजूर आते हैं तो हमें चाहिए कि बड़ी पाकीज़गी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ, लिखा कि जब तू खुदा के घर में कदम रखे तो बड़ी संजीदगी के साथ शिनवा होकर। और खुदा का कलाम कहता है कि तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात पर तेरी तौहीन की है। और लिखा है खुदा के कलाम में, जब तुम अंधे की कुर्बानी गुजरानते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसकी नजरे में मकबूल होगा। रब्बुल फाज फरमाता है, खुदा कहता है कि तुम मेरे मज़बा पर नापाक चीजें लेकर आते हो, बचा कुचा लेकर आते हो, बचे कुचे हदिये लेकर आते हो। हम जब प्लान करते हैं ना अपने घर का, तो सबसे पहले हम अपने घर का प्लान करते हैं, अपनी ज़िंदगी का प्लान करते हैं, अपने अखराजात का प्लान करते हैं, और खुदा को हम लास्ट पर रखते हैं। और खुदा कहता है तुम बचे कुचे हदिये, बची कुची नापाक बातें लेकर आते हो, नापाक हदिये लेकर आते हो, तो फिर अजीज़ों हम किस तरह से बरकत पा सकते हैं। और लिखा खुदा के कलाम में, अब ज़रा खुदा को मनाओ। अब वक्त आ गया कि हम खुदा को मनाएं, क्योंकि खुदा कलीसियाओं से, खानदानों से, खादमों से खुदा नाराज है। और लिखा है आगे खुदा के कलाम में, लिखा है कि अब जरा खुदावंद को मनाओ। अब अजीज़ों, नौजवानों, बच्चों, बेटियों, अब हम खुदा को मनाने की कोशिश करें और राज़ी करने की कोशिश करें उसको अपनी तरफ, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरी तरफ रुजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा को मनाएं, राज़ी करें, क्योंकि हमारे हाथों ने बड़े बुरे बुरे काम कर दिए हैं, हमने खुदा को नाराज़ कर रखा है। अब ज़रूरत है कि हम अपनी रवशें दुरुस्त करें, अपना तौर तरीका ठीक करें, खुदा को देना लेना सीख जाएं। हम किस तरह से खुदा के साथ चलेंगे ताकि खुदा को राज़ी करें, खुदा हम पर मेहरबान हो, खुदा अपनी बरकतें हम पर नाज़िल फरमाए, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम बरकत पाएँ, खुदा चाहता है हम शिफा पाएँ, खुदा चाहता है हमारी ज़िंदगी में मौज़ें हों, खुदा चाहता है कि हम बीमारी के बिस्तर से आज़ाद हो जाएं, खुदा चाहता है कि हम बेरोज़गारी से आज़ाद हो जाएं, खुदा चाहता है कि हमारे घरों में खुशी हो, बहाली हो, सरफराजी हो, खुदा चाहता है हमें औलाद मिले जो बे औलाद हैं। खुदा सब बरकतें हमें देना चाहता है, लेकिन हम खुदा को राज़ी करें। आमीन। जब हम खुदा को राज़ी करना सीख जाएंगे, खुदा के साथ चलना सीख जाएंगे, खुदा की हमदो सना करना सीख जाएंगे, तो खुदा बरकतों से माला माल करेगा। आमीन जी। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच पास्टर पलूस साहब, जोरदार तालियां खुदा के बंदा पास्टर पलूस के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ बयान कर रहे थे कि खुदा भी आज कलीसिया पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से, अपने लोगों से जो उसने तख्लीक किया है, उनसे शिकवा कर रहा है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां पर है। जैसे मैंने पहले बात की थी कि हर शख्स जो है वो इज्जत चाहता है, वो खुदा जो आपसे प्यार करता है और देखे कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए दे दिया, आज वही मेरे और आपसे शिकवा कर रहा है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां पर है। ना हम बेटे की इज्जत करते हैं, ना बाप की इज्जत करते हैं, और हम कहते हैं हम तो बस उसी के हैं। आपका वक्त चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और वो चाहता है कि हर रोज आपके साथ रफाकत करे, जैसे वो आदम से हर रोज रफाकत करता था। और बड़ी अच्छी आप बात कर रहे थे कि हम क्या करते हैं कि जो बचा कुचा होता है वो खुदा की नजर कर देते हैं। और इसी तरह हम एक मिसाल देखते हैं कायन और हाबल की, कि खुदा ने हाबल के हदिये को पसंद किया क्योंकि वो पलौठा जो है वो उसके लिए लेकर आया था। तो आज हमें भी जरूरत है कि जो हमारी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा होता है ना, वो हमें खुदा की नजर करना चाहिए, और फिर ही हम खुदा की तरफ से हयात भी ले सकते हैं, जिंदगी भी ले सकते हैं, दौलत भी ले सकते हैं, शोहरत भी ले सकते हैं, जब हम खुदा के खौफ के अंदर रहेंगे, खुदा के डर के अंदर रहेंगे और उसके कलाम के हुक्मों पर अमल करेंगे। आइए वक्त आ गया कि हम आप सबों के लिए बरकत की दुआ करें। आए अपनी आंखें बंद कीजिए। खुदा के बंदा पास्टर शहबाज अख्तर के साथ मिलकर तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे, कमजोरों के लिए दुआ करेंगे। और अगर आप बदरू गिरफ्तार है, अगर आपके पास रोजगार नहीं है, तो ईमान रखिए कि आज खुदा मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो मौजज़े का काम करेगा, क्योंकि यस्सु नाम के अंदर जो है वो कुदरत पाई जाती है। और इस जहान के अंदर मेरे और आपके पास कोई दूसरी उम्मीद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यस्सु नाम है जो मुझे और आपको जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। जी पास्टर शहबाज साहब, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं किंग टीवी के जरिए से, वो अपने हाथ उठाएं
खुदावंद आपको जरूर ब्लेस करेगा। मिलकर बरकत है शामिल प्यारे खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। है जिंदा खुदा के बेटे यस्सु, तू खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। खुदावंद तेरी मोहब्बत अजीम है। तूने आसमान को, तख्त को छोड़कर जमीन पर उतर आया और खुदावंद हमें बचाने के लिए तूने सलीब पर जान दे दी ताकि हम बच सकें। खुदावंद आज इस दुनिया में खुदावंद कोई भी तुझ पर ईमान लाता है तो वो खुदावंद यकीनन निजात पाता है, रहाई पाता है। मेरे खुदावंद जितने इस वक्त इस किंग टीवी के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं, खुदावंद जिन्होंने अपना हाथ उठाया, खुदावंद मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि खुदावंद तेरा खून उन पर मांगता हूँ, तू उनको छू टच कर और हर तरह की नाराजगी, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मेरे खुदावंद ये सारा जलाल हम सिर्फ खुदावंद तेरे नाम को देते हैं, यीशु के नाम से। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद हो। मेरा ईमान है कि आपने आज के कलाम के वसीला से और जब खुदा के खादमों ने मिलकर आप सबों के लिए बरकत की दुआ की है, और यकीनन जब हम खुदावन के नाम से मांगते हैं तो बाइबल कहती है जब तुम मांगते हो तो ईमान रखोगे तुमको मिल गया है। तो आज आप ईमान रखिए कि खुदा ने मेरे लिए मौजे का काम कर दिया है। अगर कोई भी आपके सर की बीमारी थी, आंखों की बीमारी थी, गले की, आपकी छाती की, फेफड़ों की, गुर्दों की बीमारी, क्योंकि हर एक बीमारी जो है वो यीशु नाम से चली जाती है और यकीनन वो शाफी है और शिफा का मंबा है और उससे बढ़कर कोई और चीज ताकत नहीं रखती, क्योंकि यीशु नाम के अंदर जो है वो सब कुछ पाया जाता है। तो यकीनन अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर मौजे को लिया है, शिफा को लिया है, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, प्लीज आप हमारी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ खलील पलूस, आपका बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर शहबाज अख्तर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर पलूस माइकल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और पर्सनली तौर पर आज आपके साथ रफाकत करके बहुत बरकत मिली, थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाई होगी। इस प्रोग्राम की फीडबैक इस दिए गए नंबर पर जरूर दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।